माँ मिर्ज़ापुर देख ही नहीं पा रही थी बिकॉज बहुत वायलेंट शो है। और जब क्लाइमैक्स का पोर्शन आया मेरी माँ ऐसे देख रही थी, मैं नहीं देख पाऊंगी शिव सिंह, मैं नहीं देख पाऊंगी, क्या होने वाला है, समथिंग गोना हैपन टू यू, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। इनफैक्ट शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैंने गोलू का भी ऑडिशन दिया था, गोलू कैरेक्टर का, और स्वीटी का भी। जैसे कुछ एक्ट्रेसेस हैं या एक्सपोज करना या बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स देना कंफर्टेबल नहीं है, आपके साथ कुछ ऐसा है? मैं कभी भी खुद को किसी चीज़ के लिए लिमिट नहीं करूँगी। मैं भी इवॉल्व हो रही हूँ, तो मुझे पता नहीं किस चीज़ से मैं शायद अनकंफर्टेबल हो जाऊँ या मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं करूँगी, तो मैं ये कभी सोचना नहीं चाहूँगी क्या नहीं करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहानी बहुत ज़रूरी है। आप आज ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जब कैमरा बंद होता है, जब शूट नहीं हो रहा है, तब क्या बातें होती हैं? मतलब कि शाहरुख खान क्या बातें करते हैं? बहुत नॉर्मल बातें करते हैं बुक्स के बारे में, फिर एक शैम्पू का डिस्कशन भी हुआ था, वेरी रैंडम, बट आई थिंक सी वी फॉरगेट दीज आर पीपल। हम एक अलग तरीके से उन्हें देखते हैं, आइडलाइज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स वेरी ब्यूटिफुल जस्ट टू सी दीज सिंपल मोमेंट्स। भुवन के फैंस बहुत लॉयल हैं, दे आर वेरी स्वीट, और वो ना कि भुवन बट सबको प्यार देते हैं, सो उसके फैंस ने हमें भी बहुत प्यार दिया है। ना हो के भी करीब तू हमेशा साथ था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं लेट्स टॉक और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज जो मेरे साथ पर्सनालिटी मौजूद हैं, उनकी एक्टिंग का जलवा हम अलग अलग मोड्स पे देख चुके हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो वीडियो का। मैं इस बातचीत की शुरुआत थोड़ा सा पर्सनल नोट पे करूंगा। जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं उसमें ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो वक्त के पाबंद हैं, और आज मेरे साथ एक ऐसी ही पर्सनैलिटी मौजूद हैं जो ऑन टाइम आते हैं। ये मेरी उनसे तीसरी या चौथी बार मुलाकात है और आज भी वो वक्त से पहले ही पहुंची हैं। स्वागत है श्रेया पिलगांवकर का। श्रेया, शुक्रिया, और मुझे अच्छा लगा कि आपने वो वैल्यू किया। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला हूँ कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं वहाँ पे अक्सर लोग लेट होते हैं, और आपसे मेरी आज तक जितनी भी बार मुलाकात हुई है ऑन टाइम। मतलब आपकी वजह से एक सेकंड भी मेरे को वेट नहीं करना पड़ा या टीम को वेट नहीं करना पड़ा। इस चीज़ का कभी आपको नुकसान हुआ है कि आप तो टाइम पे पहुंच जाते हो, अब बाकी लोग लेट आ रहे हैं, सेटअप रेडी नहीं है, एक्टर्स नहीं आए हैं? हमेशा पीपल मेक मी फील बैड इफ आई अराइव ऑन टाइम, क्योंकि वो खुद लेट होते हैं। बट द थिंग इज़ कि वक्त पे कहीं पहुंचना मेरे लिए वो एक रिस्पेक्ट की बात है। अगर आपने मुझे एक टाइम दिया है तो मेरी वो जिम्मेदारी होती कि मैं आपका वक्त रिस्पेक्ट करूं। अगर मैं आपका वक्त रिस्पेक्ट कर रही हूँ तो फिर आप मेरा भी कर रहे हैं। बिल्कुल। सो आई वुड से इट्स जस्ट अ हैबिट दैट आई एम अनकम्फर्टेबल अगर मैं लेट हो जाती हूँ। ऑफकोर्स हो जाता है, आई मीन मुंबई है, ट्रैफिक है, जो भी है, बट आई डू माई बेस्ट। बट लोग मुझे अजीब तरह से देखते हैं, टाइम पे आ गई। अरे तुम जल्दी कैसे आ गई? टाइम पे आने को भी यहाँ पे जल्दी रेफर कर दिया जाता है। एब्सोल्युटली। अब जब आप कहीं जल्दी पहुंच जाते हो तो लोग देखते हैं कि ये पागल है, टाइम पे क्यों आई है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमेशा थोड़ा लेट ही चलता है, अनफॉर्चुनेटली। कभी कोई ऐसा वाकया हुआ है कि कहीं पहुंच गए और सब खाली पड़ा कि यार अभी तो शुरू होना था ना? मेरी टीम को पूछो बहुत बार ऐसे होता है, एंड ऑनेस्टली इट डज इरिटेट मी अ लिटिल बिट, बिकॉज फिर वक्त बता ही दो कि कितने बजे पहुंचना है। ऐसा हुआ है कि मैं पहुंच गई हूँ बट होस्ट आया नहीं है, एंड आई एम वेटिंग फॉर हाफ एन आवर, फिर मैं कॉफ़ी पी के निकल भी गई। बहुत उम्दा। आई थिंक ये सबको करना चाहिए, इससे शायद वो जो टाइम की वैल्यू वाली चीज है वो सुधर सकती है। बट कभी कभी Once in a blue moon, it it's can okay. happen and it's fine, but unfortunately sometimes if I also plan my day which is packed, तो फिर मैं फिर extend नहीं कर पाती। but मैं समझ सकती हूँ कि on purpose नहीं होता हमेशा, but I at least like mentally to feel better अगर मैं वक्त पे आऊँ और बैठ के थोड़ा एक रिलैक्स मोड पे हम शुरू करते हैं। मेरे में भी सेम चीज़ है, ये आदत है, और ये आदत आई है पापा से। मेरे पापा इंडियन आर्मी में रहे हैं। बिल्कुल। आप में ये चीज़ कहाँ से डेवलप हुई, ऑन टाइम रहने वाली? पेरेंट्स से, एब्सोल्युटली पेरेंट्स से। बिकॉज क्या है कि चीज़ें बोलने से या इंस्ट्रक्ट करने से इंसान वो
पूरा समझ नहीं पाता. बट हम अगर किसी को, हमारे लव्ड वंस को, हमारे फैमिली मेम्बर्स को, हमारे फ्रेंड्स को ऑब्जर्व करते हैं, देन यू पिक अप दोज थिंग्स. सो मेरे पापा और मम्मी भी दोनों टाइम का बहुत वैल्यू करते हैं. इनफैक्ट पापा कुछ ज़्यादा ही. अगर हमने कहा कि एयरपोर्ट पे जाना है, तो ही इज़ द काइंड ऑफ पर्सन हु वांट्स टू रियली रीच लाइक 2.5 hours 3 hours बिफोर. तो वी हैव टू कैच अप टू हिम. सो आई गेस या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी, they're very disciplined with time like that. आपने अभी पापा का जिक्र किया, जो अपने आप में एक चलता फिरता सिनेमा है. बिल्कुल. बचपन के बारे में अपना थोड़ा सा बताइए ना, कैसी अपब्रिंगिंग रही, एक स्टार किड होने का क्या फ़ायदा या क्या नुकसान रहा, स्कूल में आसपास कैसा माहौल होता था? See the thing is, मेरे लिए ऑफ कोर्स मेरे वो माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, बट इट was so fun to be in a house of such artistic creative people. हमेशा हर रोज़ नई कहानियाँ. सोने से पहले पापा मुझे एक कहानी और एक गाना सुनाकर ही सुलाते थे. एंड उनके एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं दैट ही इज़ अ वंडरफुल स्टोरी टेलर. एंड आई थिंक मुझे भी मेरा स्टोरीज़ का पैशन कहीं ना कहीं वहाँ से आया. एंड फॉर्चुनेटली मुझे इस इंडस्ट्री में, मतलब मैं आ गई ऑर्गेनिकली थ्रू द ईयर्स. बट it's just so fun to be in a house of artists because एक creative collaboration का माहौल ही होता है. गाने होते हैं, बहुत चीज़ों पे चर्चा होती है और ड्रामा बहुत होता है because we are overly expressive people ना. कोई कुछ ऐसे अंदर अपने कुछ नहीं रखता, सब एक्सप्रेसिव होते हैं. तो अगर गुस्सा भी करना है तो गुस्सा होके, अगर खुश भी होना है तो ऑल आउट. फिर उसमें बहुत मज़ा है. दैट कुछ फिल्टर नहीं है, कुछ गार्ड नहीं है. And I've had a wonderful childhood by the grace of God. Simple middle class values की मेरी upbringing है. तो typical फिल्मी जो शायद लोगों को लगता है कि हर weekend parties और ऐसा माहौल नहीं रहा है. But it's been a great balance. और मेरे पेरेंट्स हमेशा, मतलब वर्किंग पेरेंट्स थे, बट फिर भी बहुत एक्टिव थे. जब वक्त देना था उन्होंने हमेशा वक्त दिया. तो मुझे ऐसे कभी महसूस नहीं हुआ कि कहाँ है. एंड ये बहुत ज़रूरी होता है आई थिंक आपकी परवरिश में, कि आप यू फील दैट योर पेरेंट्स आर अराउंड एंड दे आर विथ यू. सो आई फील वेरी फॉर्चुनेट. स्कूल में ऐसा कुछ होता था कि क्योंकि आपके माता पिता का काम लोग देख रहे हैं, फैन फॉलोइंग है ना, तो आपको अलग तवज्जो मिले, टीचर्स बोल रहे हैं अरे ठीक है कोई बात नहीं, पापा तो आएंगे ही ना मीटिंग में, या एक फोटो खिंचवा देना. Well, luckily for my parents, मैं बहुत शरारती स्टूडेंट नहीं थी. मैं हेड गर्ल टाइप की स्टूडेंट थी. बट आई थिंक मैंने स्कूल में ऐसे कभी मौका नहीं हुआ कि पेरेंट्स को बुलाना पड़ा. बट आई नो कि पेरेंट्स टीचर्स डे PTA मीटिंग्स में पेरेंट्स, दूसरे पेरेंट्स और टीचर्स, दे वुड लुक फॉरवर्ड टू माई पेरेंट्स कमिंग. तो तभी हमें एज अ चाइल्ड थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता था ना कि बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलेगा. So I feel like it was fun to observe, but मेरे लिए वो हमेशा से natural ही लगा. मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स ने ऐसे कुछ किया है because of which बहुत गुडविल है, बहुत इज्जत है और बहुत ज़्यादा प्यार है. So at the end of the day जब मेरी भी एज एन एक्टर शुरुआत हुई, आई न्यू कि मुझे ये प्यार चाहिए, जेन्युइन, कहते हैं ना, एक जेन्युइन गुडविल, लव, रिस्पेक्ट, जो हमेशा सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट, इट्स एन एस्पेक्ट. वो तो हर फ्राइडे बदलता है. ये एस्पेक्ट है. बट ये जो इज्जत, प्यार, इसे कमाने में वक्त लग जाता है. और ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको जिंदगी भर आपके साथ आपका हौसला बढ़ाएगी. शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अब्राम ने एक बार उनसे बोला कि क्योंकि शाहरुख खान सुपरस्टार, मन्नत के आगे भयानक भीड़ रहती है, फैंस उनको बेशुमार मोहब्बत देते हैं. तो शाहरुख ने बताया था कि अब्राम को लगा कि ये सबके साथ होता है, कि सबके पेरेंट्स के आगे ऐसे लोग आके फोटोज खिंचाते हैं, कहीं से जाते हैं तो भीड़ हो जाती है. आपको कोई ऐसा वाकया आता है जहाँ पे आप अपने पापा मम्मी के साथ जा रहे हो, लोग आके सेल्फी वगैरह ले रहे हो, ऑटोग्राफ ले रहे हो? तभी तो कहा मैं बहुत छोटी थी, सेल्फी वगैरह था ही नहीं, ऑटोग्राफ वगैरह. या लाइक आई सेड कि मुझे वो कभी ये क्या हो रहा है ऐसे नहीं लगा, बिकॉज मैं उनका काम देखती थी कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं. सो इन माई माइंड मुझे ऐसे लग रहा था ये जो भी कर रहे हैं बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं. तो फॉर मी आई वाज सीइंग द हार्ड वर्क एंड आई वाज सीइंग द रिजल्ट. तो ऐसे नहीं लग रहा था कि ये क्यों हो रहा है.
बट आई डोंट रिमेंबर वंडरिंग, ये थॉट भी मुझे कभी एक्चुअली क्रॉस हुआ नहीं कि दूसरों के घर में क्या ये होता होगा. आई डोंट नो, बट ये तो मैं ज़रूर जानती हूँ कि आई फेल्ट लाइक माई पेरेंट्स आर स्पेशल विच दे आर. हाँ. यू नो, ऐसे लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स स्पेशल हैं. हर बच्चे को लगता होगा कि मेरे पेरेंट्स स्पेशल है, तो वैसे मुझे भी और लगता एक्टिंग था. का चस्का भी उन्हीं से लगा, Um, क्योंकि आपके कॉलेज या उसकी बात करें तो एक्टिंग से उस वक्त कोई रिलेशन था नहीं. नहीं, कथक वगैरह प्रोफेशनली सीखा, बिल्कुल, फिर अलग चीज में चले गए, बिल्कुल, स्विमर रहे हो, बिल्कुल. और फिर एक्टिंग. तो वो कीड़ा मैं कह लूँ या चस्का कह लूँ, शौक कह लूँ, कब लगा कि ठीक है अब एक्टर बनना है? एक्चुअली बहुत लोगों को लगता है कि हर सेलिब्रिटी किड या जिनके पेरेंट्स एक्टर्स हैं उन्हें एक्टिंग ही करना है. मोर और लेस आई थिंक इट्स द होता भी ट्रूथ, है होता कहीं ना है, कहीं, जी. बिकॉज आपने वही देखा है, आपका कंफर्ट वही है. बट मेरा कारण वो नहीं था, क्योंकि अगर होता तो बहुत पहले से ही मैंने शुरुआत की होती. आई वुड से कि हमेशा से एक परफॉर्मर्स इंस्टिंक्ट रहा है. क्योंकि घर पे अगर कोई मेहमान आए तो कहता है ना परफॉर्म करो, श्रेया गाना गाओ, परफॉर्म करो. तो मैं ना नहीं बोलती थी, मैं परफॉर्म करती थी. दूसरे बच्चे शाय होते थे. एंड आई रिमेंबर आई ऑलवेज एंजॉयड एन ऑडियंस, आई ऑलवेज एंजॉयड बीइंग ऑन स्टेज. मैं हमेशा कैमरा के सामने बहुत कंफर्टेबल थी. सो दैट आई कैन से कि वो कहीं खून में शायद आप कह सकते हैं, वो एक कॉन्फिडेंस या the joy of performing to an audience, वो तालियां और वो नर्वसनेस, वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं आई वुड से that comes naturally. I feel now that I look back कि मेन कारण मेरा एक्टिंग से कनेक्शन का कथक था. बिकॉज मैं 2-3 साल सिखा रही थी, उसके पहले मेरा ट्रेनिंग भी था. एंड दिस रीज़न वाई कथक एक्टर्स को सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज इट्स वेरी ग्रेसफुल, इट्स वेरी सटल. कथक का अभिनय बहुत सुंदर है. एंड दैट सॉर्ट ऑफ वाज इंस्ट्रूमेंटल टू ब्रिंग आउट द एक्टर विद इन मी. और उसके पहले मैंने प्लेस किए हैं, मुझे याद है स्कूल में 4th स्टैंडर्ड में मैंने एक प्ले किया था. द प्ले वाज कॉल्ड दिलनाज़ एंड द चॉकलेट केक. और मैंने वो इसलिए, कौन सी क्लास की बात है? 4th स्टैंडर्ड, 4th में. ओके. और वो उस प्ले में हम हर रोज रियल चॉकलेट केक के साथ रिहर्स करते थे. एंड वो हाईलाइट था हमारे लिए. और मुझे एक्टिंग एंड और परफॉर्मिंग हमेशा से इट फेल्ट सो नेचुरल टू मी दैट आई फेल्ट लाइक एक्चुअली कुछ और करना चाहिए, बिकॉज ये बहुत प्रिडिक्टेबल हो जाएगा. सो कहीं ना कहीं बिकॉज मेरे दूसरे भी इंटरेस्ट थे, मैं वही एक्सप्लोर कर रही थी. और इवेंचुअली जब मैं सॉर्ट ऑफ असिस्ट करने लग गई, फिल्म मेकिंग से मेरा एक कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर जुड़ता गया. पहले एक्चुअली इट वाज राइटिंग एंड डायरेक्शन दैट रियली गॉट मी टू सिनेमा. और फिर इवेंचुअली स्लोली एंड स्टेडीली थिएटर शुरू हुआ, एंड देन स्टेप बाय स्टेप मेरी जर्नी हुई. तो ऐसा कुछ वक्त नहीं था कि ओ आई वांट टू बिकम एन एक्टर, वैसी वाली बात नहीं थी. विच इज़ व्हाई आई कैन ऑल्सो सॉर्ट ऑफ अप्रिशिएट माई जर्नी, बिकॉज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहा है. मराठी फिल्म एकुलती एक, मतलब इकलौती. एकुलती एक पापा ने ही बनाई जी, और आपको ऑफर किया. जी. वो प्रोसेस कैसा था? मतलब आपने इस बारे में बात भी की थी जी. कि पापा ने बोला था कि वो कॉन्फिडेंस है तभी आपको ले रहे हैं, जी. बट आप में वो नर्वसनेस थी कि यार पापा ही ऑफर कर रहे हैं, कोई और करता तो एक बार देख लेते. एक्चुअली वो हुआ ऐसा कि उन्होंने मेरा प्ले देखा, दी NCPA शॉर्ट एंड स्वीट फेस्टिवल, एंड कोइंसिडेंटली तभी वो कहानी पे वर्क कर रहे थे. एंड पापा इन हिज लाइफ हैज़ वर्कड विद सेवरल पीपल. उन्होंने बहुत टैलेंटेड राइटर्स, एक्टर्स, टेक्नीशियंस को इंट्रोड्यूस किया है. एंड उन्होंने कुछ देखकर ही तो सजेस्ट किया होगा, मतलब ही इज सेंसिबल इनफ टू नॉट डू इट फॉर द सेक ऑफ इट. उनका ही प्रोडक्शन है, वो क्यों फॉर द सेक ऑफ इट करें, और फादर डॉटर स्टोरी थी, बट एन अनयूजुअल फादर डॉटर स्टोरी. और वो कहानी थी ऑफ 2 स्ट्रेंजर्स हु हैपन टू बी फादर डॉटर. सो एक अलग एंगल था. एंड उन्होंने मुझे कहा कि प्लीज़ पढ़ लो. एंड आई फेल्ट लाइक मुझे वो पढ़ना था एंड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि बस मैं करूँगी. तो मेरे लिए वो नाटक एक ऑडिशन जैसा बन गया, आई वुड से. और इट वॉज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस. और मैं जानती थी कि शायद कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि अरे पहली फिल्म होम प्रोडक्शन में ही की एंड ऑल ऑफ दैट. बट बहुत लोगों ने ऐसे बोला नहीं, बिकॉज वो उस टाइप की फिल्म थी नहीं. इट वॉज वेरी रिलायंट ऑन परफॉर्मेंस एंड नॉट रिलायंट ऑन PR. अग्री.
तारीफ भी बहुत मिली बात में वो से। अच्छी अप्रिसिएशन मिली उसके लिए. सो आई थिंक जब आपका इंटेंशन सही होता है ऑडियंस भी वो देखती है और ऑडियंस हमेशा मेहनत को रिकग्नाइज करती है. I'd like to believe Undoubtedly. that. I'd like to believe that. फिल्म तो मिल गई, तारीफें भी मिल गई, फीस मिली थी फिल्म के लिए? पापा ने बोला घर की है तो ठीक है. कभी भी नहीं मिली थी. कितनी मिली वो नहीं बताऊंगी पर कम मिली थी बट मिली थी. बिकॉज सी प्रोफेशनली तो काम करना है. बिल्कुल. सो फॉर हिम ऑल्सो मेरे लिए एक लेसन एज अ प्रोफेशनल स्टेपिंग इनटू द इंडस्ट्री ये था. मेरे मम्मी पापा ने एक साथ कितना काम किया है. सो ऑफ कोर्स इट्स डन वेरी प्रोफेशनली. बट हमेशा फर्स्ट फिल्म के लिए वो पैसों की बात होती ही नहीं है. वो एक अपॉर्चुनिटी की बात होती है. ज्यादा क्रिटिसाइज कौन करता है आपके काम को, पापा या मम्मी? मम्मी ज्यादा Feedback क्रिटिकल देना, है. मम्मी क्रिटिकल है ज्यादा फॉर श्योर. हम्म. तो इसीलिए जब मम्मी को कुछ पसंद आता है तो आई फील रिलीव्ड. बट आई थिंक इन जनरल आई सी पापा ऑब्वियसली एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज एन ऑडियंस उनका एक फीडबैक या क्रिटिक होता है. सेम गोज विद मॉम बिकॉज वो आम जनता जैसे देखते हैं बट एज एक्टर्स ऑल्सो देखते हैं. सो उनका सजेशन और सिक्के का दूसरा फीडबैक पहलू भी उन्हें पता होता है. बिल्कुल. तो उनका फीडबैक ऑब्जेक्टिव है. ऐसे नहीं कि फॉर द सेक ऑफ इट मुझे मेरी तारीफ करेंगे. आई का मैंने नोटिस किया है वो क्रिटिकल है थोड़ी ज्यादा. और पापा इज अ लिटिल बिट जनरस विद हिज वर्ड्स. मम्मी ने कौन से प्रोजेक्ट की सबसे ज्यादा तारीफ की कि यार बेटा इसमें तो मजा ही आ गया? गिल्टी माइंड्स. गिल्टी माइंड्स. बिल्कुल. बिकॉज इट वॉज अ मच मोर नुआंस्ड कैरेक्टर और उतना स्कोप भी मिला. कहीं ना कहीं माँ जानती थी कि इमोशनली मेरे लिए वो कितना एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस रहा है. एंड ऑल्सो आई रिमेंबर माँ मिर्ज़ापुर देख ही नहीं पा रही थी बिकॉज बहुत वायलेंट शो है. सो मिर्ज़ापुर मुझे मम्मी को फोर्स करना पड़ा कि मेरी पहली सीरीज़ है, आई नो इट्स वायलेंट पर वॉच इट फॉर मी. और जब क्लाइमैक्स का पोर्शन आया मेरी माँ ऐसे देख रही थी, ऐसे मैं नहीं देख पाऊंगी. शी वाज सेइंग मैं नहीं देख पाऊंगी, क्या होने वाला है, समथिंग गोना हैपन टू यू. एंड शी स्टार्टेड क्राइंग. शी सेड आई कांट वॉच इट, आई हैड टू पॉज इट. एंड आई सेड मॉम इट्स ओके, रिलैक्स. देन आई रियलाइज्ड ओ माय गॉड इट्स टू मच फॉर हर. उन्होंने इवेंचुअली देखा बट रोते रोते देखा एंड आई फेल्ट सो बैड बिकॉज बहुत लोग हैं जो नहीं देख पाते वायलेंस. एंड बिकॉज इट वॉज मी, उन्होंने देखा एंड शी सेड व्हाई डिड यू फोर्स मी टू वॉच इट, बट तुमने अच्छा किया. I said चलो एटलीस्ट तारीफ मिल गई थोड़ी सी. मम्मी को स्वीटी का भी कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली. लकीली उन्होंने किसी भी कैरेक्टर को शायद ऐसे ओवरली नहीं कहा कि ये कुछ बुरा किया है, बट नोट्स उनके हमेशा बारीक सारीक जो चीज़ें हैं शी ऑब्जर्व्स दैट आई डू, स्पेशली द वे आई टेक माई ब्रेथ बिटवीन माई लाइन्स एंड शी पॉइंट्स दैट आउट वेरी वेल. और पापा मेरा डायलेक्ट हमेशा ताज़ा खबर हो या मिर्ज़ापुर हो, a very valuable lesson that he always gave me is an actor must work on the dialect required for the job, because वो बहुत important है एक connection के लिए. किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप कहाँ से हैं. एंड मेरे लिए बहुत बड़ी एक कॉम्प्लीमेंट थी कि मिर्ज़ापुर के बाद बहुत लोगों को एक्चुअली पता नहीं था फ्रॉम स्पेशली द नॉर्दर्न बेल्ट कि मैं महाराष्ट्र हूँ. बाद में पता चला. एक्चुअली सिमिलरली विद माय फादर, उन्होंने जब नद्या की पार बालिका वधू की थी उनके लिए वो सचिन है, सचिन पिलगांवकर. ये तो ऑफ कोर्स लोगों को पता है बट फॉर देम ही इज फ्रॉम देयर. बिल्कुल, ही इज फ्रॉम देयर. सो इट्स इंटरेस्टिंग टू मी. या आपने मिर्ज़ापुर का जिक्र किया, मिर्ज़ापुर मिली कैसे? ऑडिशन प्रोसेस, कास्टिंग, लुक टेस्ट, वो पूरा प्रोसेस कैसा था? ऑडिशन से ही मिली. कास्टिंग भी वाज ऑडिशनिंग फॉर इट. इनफैक्ट शायद बहुत लोगों को पता नहीं है कि मैंने गोलू का भी ऑडिशन दिया था, गोलू कैरेक्टर का, और स्वीटी का भी. सो आई ऑडिशन फॉर बोथ द सीन्स एंड इवेंचुअली आई गॉट स्वीटी एंड आई थिंक आई कनेक्टेड मोर ऑल्सो विद स्वीटीज कैरेक्टर. सो आई फील लाइक मज़ा आया. एंड इट वॉज एज सिंपल एज मल्टीपल ऑडिशंस दिए, फिर लुक टेस्ट हुआ. राइटर्स के साथ, पुनीत जी के साथ बहुत बैठी हूँ बिकॉज वो डायलेक्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी था एट दैट पॉइंट. एंड बस रेस्ट इज़ हिस्ट्री. किसी को आइडिया नहीं था कि इतना बड़ा शो, कल्ट वैल्यू का शो होगा, बिकॉज तभी OTT वाज जस्ट सॉर्ट ऑफ, आई थिंक सिर्फ सीक्रेट गेम्स आया था. इवॉल्व हो रहा था. हाँ, इवॉल्व हो रहा था. इट वाज वन ऑफ द, इट वाज एट अ नेसेंट स्टेज. बट ये तो ज़रूर पता था कि
कुछ मज़ेदार बन रहा है, बिकॉज परफॉर्म करते वक्त भी उस मज़ा आ वक्त रहा ये था। पता था कि कास्ट और कौन कौन है बाकी, जब ऑडिशन वगैरह हुआ नहीं था नहीं नहीं नहीं, तब ये नहीं पता नहीं था? होता, ये पता नहीं होता हम्म। तभी एट दैट स्टेज। एंड मेरे लिए एट दैट पॉइंट जस्ट नेलिंग दैट ऑडिशन वाज इम्पॉर्टेंट। और एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ, यू नो, आई हैव लव्ड ऑल द फिल्म्स दैट एक्सेल हैज डन, सो आई वेंट इनटू दैट ऑडिशन ऑनेस्टली जस्ट टू वांट टू गिव माय बेस्ट। वो आसपास का ज़्यादा ना मैं अगर सोचने लग जाऊँ तो फिर ऑडिशन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। सो आज भी अगर कुछ स्क्रीन टेस्ट देनी हो, I try not to get overwhelmed by what's on the periphery, because eventually वो जो टेस्ट है आपको वो नेल करना है, ना कि बाकी चीज़ों का प्रेशर लेके, you know. कभी ये खटकता है कि काश गोलू बन जाती तो बाकी सीजन्स में भी और रहती? I'm very proud of Sweetie, and I think Shweta is perfect for Golu. You know, there is a reason why you get certain characters, and in fact I think कभी-कभी आपकी एक grand death आपको बहुत ज़्यादा प्यार दे जाती है। Agree. पीपल मिस यू। सही वक्त पे कहीं से निकल जाना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। पार्टी में अगर आप एंड तक रहो शायद लोग आपकी वैल्यू ना करें, बट जब आप थोड़ा जल्दी निकल जाते हो लोग पूछते हैं। पार्टी कल्चर का आपने जिक्र किया। At least in Mirzapur for my character, हाँ. but I enjoyed watching the second season and I'm looking forward to the third one as well. अच्छा, क्योंकि आप उसका हिस्सा भी, जैसे बतौर दर्शक हम लोगों जी. को बड़ी क्यूरियोसिटी कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, कब आएगा, बिल्कुल. क्या कुछ नया होगा। बिल्कुल. आप उसका पार्ट रहे हो, बिल्कुल. ऐसा आपने कभी किया कि किसी राइटर को या अली को या किसी गोलू को मैसेज डाल दियो कि यार क्या हो रहा है, कुछ तो बता दो? Actually या वो कंट्रोल करके रखते हो? मुझे खुद एज एन ऑडियंस देखना अच्छा लगता है। यू नो, आई रिमेम्बर इवन ड्यूरिंग गेम ऑफ थ्रोन्स, यू नो, एंटिसिपेशन इतना होता था, बट दैट्स द जॉय। वो पेशेंस, वो वेट इज ऑल अ पार्ट ऑफ द ग्रैंड सॉर्ट ऑफ रिवील। तो आई एम ओके, मैं रुक सकती हूँ और मुझे स्पॉयलर्स नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आई डोंट लाइक टू आस्क, एंड आई माई सेल्फ लाइक टू इंजॉय कि यू नो कैरेक्टर्स का क्या होने वाला है आगे। तो मैं नहीं पूछती, लोग मुझे पूछते हैं, विच इज़ वेरी फनी। ऐसा, अरे मैं तो भूत हूँ, मुझे कहाँ से पता चलेगा। पर आई हैव टू से दिस कि इट वॉज वेरी फ्लैटरिंग कि जब सीजन 2 की अनाउंसमेंट हुई थी मिर्ज़ापुर की, मुझे लोग सजेशंस भेज रहे थे, अलग अलग सजेशंस कि किस तरह से स्वीटी गुप्ता वापस आ सकती है। क्या क्या थे सजेशंस? एक सजेशन था कि एक्चुअली स्वीटी को गोली लगी नहीं, वो एक्टिंग कर रही है। सेकंड सजेशन था कि डॉपलगैंगर सेकंड सीजन में, मतलब लुक अलाइक कोई ये तो मैं भी सोच रहा था, पता है, थर्ड के लिए। थर्ड में मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट देयर। एंड व्हाट वाज द अदर थर्ड फीडबैक कि शी सर्वाइव्स ऑफ कोर्स, एंड फोर्थ की कुछ नहीं, इतना लॉजिक यूज मत करो, बस वो आ गई वो आ गई है। आई सेड भाई ये इट्स वेरी स्वीट, बट सी एट द एंड ऑफ इट इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द इमोशनल कोशेंट ऑफ दैट शो कि वो बबलू और स्वीटी का कैरेक्टर, आई गेस, यू नो, जो भी है, आई लव्ड द ग्राफ ऑफ इट। सो सीजन 3 में फ्लैशबैक जैसा भी कुछ नहीं है आपका कि ऐसे किश्तों में कुछ नहीं कुछ नहीं, दिख जाओ? सीजन 2 में था, वही 3 में एक मेमोरी में है। एंड सी, लाइक आई सेड कि इवेंचुअली आज तक लोग स्वीटी गुप्ता के कैरेक्टर को इतना प्यार देते हैं, विच इज़ सो स्वीट एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। और वो वजन अभी तक रहा है कैरेक्टर का, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। एंड लाइक आई सेड कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि वो ग्राफ अच्छा हो, ना कि कुछ चलता रहे और वो ठीक से लिखा नहीं गया है, फिर वो ज़्यादा हो जाता है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द वे इट सॉर्ट ऑफ वेंट, एंड समटाइम्स लाइक आई सेड द डेथ इज़ द ग्लोरी। ऐसे बतौर एक्टर, जैसे हम लोग अभी आखिरी बार एफसीजी के इवेंट में मिले थे, बिल्कुल, आगे अली बैठे थे, इधर हम लोग सब बैठे थे। कभी ऐसा होता है क्योंकि अब उस सीरीज का पढ़ रहे हो कि उसके बारे में कुछ बात हो रही है, फिर वो टॉपिक आपके लिए हो चुका है, ठीक है, अब मिर्जापुर हो गया ना, अब क्या बात करनी है? हाँ, मतलब यू मूव ऑन फ्रॉम इट। बट देखिए, अगर इंटरव्यू में मुझे कोई पूछ रहा है या कोई फैन है जो मुझे प्यार दे रहा है, मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि आप क्यों पूछ रहे हैं, बिकॉज मैं ये, मेरे लिए बड़ी बात है, अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, मैं क्यों आपसे कहूँ हम वो बात डिस्कस नहीं करेंगे। आई हैव टू वैल्यू दैट यू लव समथिंग। तो आप मुझे 10 बार पूछें, मैं 10 बार पैशनेटली उसके बारे में बात करूँगी। आई विल नॉट टायर ऑफ आंसरिंग दोज क्वेश्चंस, बिकॉज यू नो, इन एन एक्टर्स लाइफ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हमेशा उतने ही बड़े रहेंगे फॉर योर ऑडियंस, आप कितना भी अच्छा काम कर लें। सो आई वुड से मिर्ज़ापुर और इवन ताज़ा खबर गेट्स अ लॉट ऑफ लव, और गिल्टी माइंड्स फॉर दैट मैटर। क्रिटिकली अक्लेम कुछ चीज़ होना वो एक तरफ है, बस एक यहाँ तक पहुँचना वो एक तरफ है।
आपने अभी बातचीत में पार्टीज का जिक्र किया, हाँ है ना? जो बॉलीवुड की पार्टीज हम लोगों ने दूर से देखी हैं बतौर दर्शक, या जो हमारे पास आई एम खबरें श्योर आप आती भी हैं, गए हैं, हाँ बिल्कुल तो मैं फिर गया हूँ। आप भी तो हैं इंडस्ट्री का हाँ, बट हिस्सा। मेरा सवाल बतौर एक्टर है कि इन पार्टीज के थ्रू काम मिलने में मदद होती है कि आप, होता है ना किसी की आप मेमोरी में हो, आप जी। उससे मिल रहे हो तो उसको याद हुआ, ये कभी, आपके साथ हुआ ऐसा see कभी? the thing is I will not know what has caused me to get a particular thing just as an offer, किसी ने काम देखा वो अलग बात। see recall value में रहना वो तो अच्छी बात है ही, which is why आप लोगों से आप मिलते हैं। networking का मतलब यही है कि you sort of connect with a person, but I don't really have an answer as to क्या strategy है जिससे किसी एक्टर को काम मिलेगा, because बहुत factors होते हैं। एक talent है, एक luck है, एक opportunity है, right place at the right time है। So शायद पहले ऐसे लगता था कि अच्छा यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, maybe you'll meet people, but I think sometimes parties are just to go, be present and have a good time, you know, because अगर सिर्फ पार्टी जाने से काम मिलता तो बहुत लोगों को काम मिलता। So बहुत लोग ऐसे भी जो सिर्फ पार्टीज में ही दिखते हैं। हाँ, बट सो आई वुड जस्ट से कि यू नो देयर इज नो आंसर या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिससे कुछ मिल सकता है, बट इट्स ऑलवेज नाइस टू गो मीट पीपल, टू जस्ट सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ऐसे बहुत लोग हैं यू नो जिन्होंने शायद आपका काम देखा है बट वो आपकी एक इन पर्सन वाइब नहीं जानते, Correct. you know, they just know your image. And I think sometimes it's important for people to get a sense of who you are as a person, because then they can imagine you in different things also. You know what I'm saying? तो मेरे लिए उस point of view से it's always nice to meet somebody. And I love one-on-one interactions because वो एक energy exchange है. So honestly speaking, वो पार्टीज पे एक जो लोगों को जो लगता होगा कि पार्टीज में जाके काम मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे काम मिलता है उसके बहुत फैक्टर्स हैं, यू नो। जैसे मैंने वही तो कहा, कभी कभी सी आई वुड लाइक टू बिलीव दैट अच्छा काम करने से अच्छा काम मिलता है, बट आप लक में बिलीव करते हो? 100%। एक मिस्टिकल फैक्टर हर चीज में होता है, and by that I mean right place at the right time. किस्मत plays a big role in all our aspects. हम यहाँ क्यों हैं? Why am I born to my parents? Why are you in this profession? कोई मुंबई कैसे आता है? उसी वक्त पे किसी को कैसे मिलता है? You know, I love to actually read stories of actors कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और बहुत interesting journeys, you know, होती हैं. The thing is कि showbiz के लिए बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छा काम करना है, वो एक एस्पेक्ट हो गया, बट इन शोबिज थिंग्स लाइक योर PR ऑल्सो मैटर, यू नो। मैंने खैर उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था, स्पेशली व्हेन आई डिड फैन एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज उतनी नॉलेज शायद नहीं थी, यू नो, मे बी आई डिडंट हैव सॉर्ट ऑफ teams that guided me. But today if you see, before any actor comes into the industry, एक certain grooming होती है, already stars वो बन चुके होते हैं, even माहौल before बना their दिया first जाता है, film माहौल बना दिया जाता है, and that's all part of showbiz, right? तो ये चीज़ें हैं which are ever evolving. But अगर मैं सोचूं that eventually in my legacy that I want to leave, सिर्फ PR करने से कुछ नहीं होगा, वो सब्सटेंस बहुत तो ज़रूरी है, यू नो। परसेप्शन पे काम करना है ज़रूरी, बट सब्सटेंस पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, लोग आपके रोल्स को शायद ज़्यादा याद करेंगे मोर देन योर रील्स, एंड आई थिंक दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। बट बहुत फैक्टर्स हैं जो ज़रूरी हैं, and I also feel like you know, आपको किस टाइप का काम करना है, या आपके गोल्स क्या हैं, या शायद आपने सोचा भी नहीं होगा इन चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने, आई मीन, आई गो विद द फ्लो, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं करना चाहती, बट बहुत लोग हैं जो क्लियर हैं कि बस आई वॉन्ट टू कम आउट विद अ बैंग, एंड देन मेनी ऑफ द टाइम्स दे गेट लॉस्ट, बिकॉज आप सिर्फ उस पेरीफेरी या सिर्फ उस गेम में अटके हो, यू आर रिलाइंग ऑन पीपल अराउंड यू टू मच रादर देन योर ओन सेल्फ. सो आई वुड से देयर आर मेनी फैक्टर्स, एंड वो मेहनत कभी नहीं रुकती.
यू नो यू कैन नेवर, वो आज कुछ सक्सेसफुल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सक्सेस आपको मिलेगी हमेशा। कंटिन्यू आपकी जर्नी रखेगी. यू हैव टू वर्क हार्डर. You have to work harder. In fact, much more harder. And I feel I'm more ambitious now than I've ever been. फैन का जिक्र किया, बॉलीवुड डेब्यू द शाहरुख खान के साथ, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं कहीं पढ़ रहा था 750 लोगों ने ऑडिशन दिया था. I don't know कितने लोगों ने दिया था. हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था, मे बी गलत हो सकता है, मे बी सही हो सकता है. आपका ऑडिशन प्रोसेस क्या था और उस वक्त पता था कि फिल्म शाहरुख खान के साथ है? एट दैट पॉइंट जो ऑडिशंस मैंने दिए थे वो डायरेक्टली फ़ैन के लिए नहीं थे, वो अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए थे. सो कास्टिंग प्रोसेस ऐसा था कि मैं बस, मुझे पता भी नहीं था मैं किसके लिए ऑडिशन कर रही थी. एंड ओल्ड फिल्म्स के सीन्स थे, यू नो, सम इंग्लिश फिल्म, सम हिंदी फिल्म्स, एंड मैं काफ़ी इम्प्रोव करती थी. एंड कई बार मुझे ऑडिशंस के लिए बुलाया जाता था जहाँ पे एक्चुअली ऑडिशन लड़के की है, बट टू गिव गुड क्यूज़ मैं जाती थी. एंड मेरे लिए वो एक इंटरेस्टिंग लर्निंग प्रोसेस था, एंड आई वाज एंजॉयिंग इट. एंड शानू शर्मा वाज कंडक्टिंग अ लॉट ऑफ दोज ऑडिशंस, और मुझे मज़ा आता था टू जस्ट गो एंड ऑडिशन, बिकॉज ऑडिशनिंग इज समथिंग दैट एक्टर्स शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ. इनफैक्ट इंटरनेशनली बड़े बड़े एक्टर्स अभी भी स्क्रीन टेस्ट ऑडिशंस देते हैं. इट्स नॉट एज मच टू सी इफ यू कैन एक्ट, बट इट्स टू सी कि क्या वो कैरेक्टर दिख रहा है, यू नो. सो उसमें बिल्कुल कुछ शर्म नहीं है. एंड आई थिंक मेरा कोई एक सीन, इम्प्रोवाइज्ड सीन देखा होगा आदि सर और मनीष ने, एंड दे लाइक्ड दैट. सो अगेन नाउ दैट्स हार्ड वर्क, बट दैट्स ऑल्सो टाइमिंग कि उन्होंने वो देखा, बिकॉज मैंने वो प्लान नहीं किया था वैसा. एंड वन फाइन नाइट आई गॉट दैट कॉल saying that there's a film and you're considered for it. And when I heard Shahrukh's name, I said yes. Yes, yeah. वो सिनेमैटिकली मेरे को रिएक्शन बताओ ना कि ठीक है आप शाहरुख के ऑपोजिट बॉलीवुड डेब्यू कर रहे हो. मैं मेरे रूम में अकेली थी. हाँ. एंड ये फ़ोन कॉल मुझे आया, एंड आई रिमेंबर बीइंग जस्ट, मेरी रिएक्शन ये थी, I ran to my parents' room. But to be honest, I was just trying to be calm, because sometimes, you know, अब बहुत किसी चीज़ के लिए आपने मेहनत की है, आप रुके हो, और जब वो हो जाती है, it's a strange calmness. More than being hyper, it's more of an internal experience. But I actually only believed it जिस दिन मैं पहले दिन सेट पे गई and मैंने उन्हें देखा, and it just felt natural. It felt like बस ये होना ही था. So it was beautiful. क्या सीन था पहला जो शूट हुआ था शाहरुख वो एक्चुअली एक क्लाइमैक्स का पोर्शन था, डायरेक्टली क्लाइमैक्स का पोर्शन था, जब वो यू नो वो सीन जब आर्यन गौरव का वो नहीं, एक क्लाइमैक्स जहाँ पे द एक्चुअल स्टार जिसका नाम आर्यन है, ही इज प्रिटेंडिंग टू बी गौरव द फैन, सो दैट he gets his attention, because I think he loses his mind, Gaurav, if you remember the film. So मैं audience में हूँ, and I am in sync with the plan, with Aryan. Yeah, it's confusing to explain, but got it. तो it was just a montage. So मुझे बुलाया गया, मैं रुकी थी रात भर, and I think at 5 in the morning मुझे बुलाया कि चलो 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 फिल्म सिटी में. I've gone running, सीधा ऐसा करना क्या वो तब बताओ. And I remember I was just there, and I did the shot, and after I gave the shot, it was not with him first, वो stage पे थे, and फिर मैं जाके उनसे मिली, and it was beautiful. पहले मैं एक बार मिल चुकी थी, but not as an actor. और बहुत मज़ा आया, बहुत मेरे लिए वो स्पेशल एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज एट अ वेरी अर्ली स्टेज इन माई लाइफ मैं ऑब्जर्व कर पाई कि वर्किंग विद अ स्टार, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड उनकी क्या एनर्जी है, वो कैसे हैं, एंड देयर इज अ रीज़न वाई वो अब तक इतना अच्छा कर रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट हिज चार्म, इट्स एक जेन्युइन पैशन, जेन्युइन हार्ड वर्क, और एक जेन्युइन स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टेंटली वांटिंग टू डू बेटर. बिकॉज बहुत एक्टर्स हैं जो शायद कंप्लेसेंट हो जाते हैं, उन्हें कुछ नया नहीं करना होता है. तो एक्टर्स लाइक आर वंडरफुल SRK, उन्होंने हमेशा कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है. जो ऑडियंस को चाहिए वो भी दिया है, बट जो खुद को प्रूव करना है वो भी किया है. जब कैमरा बंद होता है, जब शूट नहीं हो रहा है, तब क्या बातें होती हैं? मतलब फॉर एग्जांपल फैन कि शाहरुख खान क्या बातें करते हैं? बहुत नॉर्मल बातें करते हैं.
Well, honestly, it's difficult for me to answer this question, but जब actors set पे होते हैं सब बहुत focused होते हैं. After a point, आप भूल जाते हो कि आपके साथ कौन है कौन नहीं है. सब बहुत genuinely बहुत focused होते हैं, जहाँ पे at the end of it it's about discussing the scenes or just general normal conversations. मुझे याद है books के बारे में उन्होंने जिक्र किया. मेरे पास एक किताब थी, then we start talking about books. फिर it randomly went into something else, to food. फिर एक शैम्पू का डिस्कशन भी हुआ था. Very random, but I think we forget these are people. हम एक अलग तरीके से उन्हें देखते हैं, आइडलाइज करते हैं, but at the end of the day it's very beautiful just to see these simple moments. मुझे याद है रैप पार्टी जब हुई थी, हम एक होटल के रूम में सेलिब्रेट कर रहे थे और हम बस सब छैया लगा के सब नाच रहे थे. एंड इट वाज सो फन विद इन द चिल एटमॉस्फेयर में वी वर जस्ट एंजॉयिंग. एंड इट्स नाइस टू सी समवन यू एडमायर इन देयर मोस्ट नेचुरल कंफर्ट एलिमेंट. ट्रू. जहाँ पे वो एक्टर नहीं है, बस वो इंसान है, तो उस तरीके से एक्सपीरियंस करना ज़्यादा अच्छा लगता है. एंड इट्स वंडरफुल टू सी हाउ grounding and how grounded and how humble he is, because जो लोग secure होते हैं वो कभी भी एक घमंड के एटीट्यूड से नहीं जीते या दूसरों को नीचा नहीं दिखाते. और सिक्के खनकते हैं, नोट आवाज नहीं करते वाली. बिल्कुल. सो इट वाज वेरी स्पेशल एंड इट्स समथिंग कि यार कुछ चीज़ें हैं जो मैं अपने पास ही रखती हूँ. दे आर नॉट मेंट टू बी शेयर, दे आर जस्ट लाइक ब्यूटिफुल मेमोरीज. एंड इट्स वंडरफुल फॉर मी टू थिंक कि उनके करियर फिल्मोग्राफी में एक ऐसी फिल्म है जिसमें मैं उनका लव इंटरेस्ट बन पाई हूँ. बट अनफॉर्चुनेटली उसमें गाना नहीं था उनके साथ. तो मैंने बोला, एंड इट्स सो सैड कि मेरे कैरेक्टर नेहा ने SRK के कैरेक्टर को फ्रेंड जोन कर दिया. आई सेड मनीष ये क्या बात हो गई? आई डोंट वांट टू फ्रेंड जोन शाहरुख. अच्छा, जितने जैसे मैं अभी फरीदा जी से बात कर रहा था, फरीदा जलाल जी से, और भी कुछ लोगों से बात करी जी. वो लोग बोलते हैं जो बहुत बड़े स्टार्स होते हैं उनके साथ कांटेक्ट रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप फॉर एग्जांपल शाहरुख से कांटेक्ट में है, टच में है, या फिल्म खत्म, प्रोजेक्ट खत्म, बात खत्म? सी ऐसी बात नहीं है. व्हेन यू मीट समबडी, आप ऑफ कोर्स मैं अगर मैं उनसे कहीं मिली, मैं जाऊंगी, आई विल मेक श्योर आई गो एंड आई से हाई टू हिम. बट यू हैव टू लर्न टू रिस्पेक्ट स्पेस, और सब अपने वर्ल्ड में बिजी हैं. बट जब मौका मिलता है तब यू गो, you spend time. So being in touch ये बहुत relative बात है. मेरे ऐसे बहुत अच्छे close friends हैं जिनसे साल में मैं 3 बार मिल पाती हूँ because वो यहाँ पे नहीं हैं. और मेरे लिए equations हर रोज़ फ़ोन पे बात करना, वो equations हमेशा strong equations नहीं होते. In fact वो equations strong होते हैं. और आप भी अगर notice करें, some of your closest equations are people जिनसे हमेशा बार बार in touch की बात नहीं होती है. And in the industry everyone is in their own zone. So I guess you just have to figure out what their space is like, and I like to give space. So yeah. Agree. बहुत बार रियलाइज होता है कि बहुत अच्छे दोस्त के साथ फोटो तक नहीं है उसके बर्थडे पे शेयर करने के लिए. बिल्कुल. कहते हैं ना, sometimes the closest friendships are the ones with whom you don't have too many pictures. ऐसा होता है. But I don't believe that इंडस्ट्री में आप दोस्त नहीं रख सकते. ऐसा बहुत लोग कहते हैं, बट आई डू थिंक कि कभी कभी किसी प्रोजेक्ट में अच्छी दोस्ती बनती है और वो आप निभा भी सकते हो. एंड समटाइम्स इट्स वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज इवन से ताज़ा खबर में भुवन और मैं अच्छे दोस्त हैं. हमेशा मिलना नहीं होता, बार बार बात नहीं होती, बट वो जो बॉन्ड ऑन सेट बन जाता है वो फिर बन जाता है. एंड इट्स सो नाइस बिकॉज दिक्कत तब होती है इफ़ यू आर नॉट गेटिंग अलॉन्ग विथ योर actors and then the atmosphere becomes a little odd. But हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे मौके मिले where you get along with your co-actors also. But मज़ा आता है when it's easy and it's natural and it's fun. ताज़ा खबर का आपने जिक्र किया, उसके बारे में कुछ बता दीजिए. पहले सीजन में क्या कुछ रहा, क्या अलग एक्सपीरियंस रहा बतौर एक्टर, और अब क्या आने वाला है अलग? I really enjoyed ताज़ा खबर and मेरे लिए ताज़ा खबर करना भी एक conscious decision था because उसके पहले मैंने ब्रोकन न्यूज़ में न्यूज़ रिपोर्टर किया था, गिल्टी माइंड्स किया था, and I wanted to do something जो एक मेरी वो इमेज ब्रेक करे. और मधु सेक्स वर्कर का जो कैरेक्टर था, I loved it because वो टिपिकल कैरेक्टर नहीं था, लुक वाइज बहुत अलग था, कुछ थोड़ी कॉमेडी भी करने का स्कोप था मेरे लिए, इवन दो इट्स अ ड्रामा.
और वो ताज़ा खबर की दुनिया बहुत मज़ेदार थी. So it was a break of genre also for me. And I was thankfully right. मेरे instincts अच्छे थे with respect to that show because लोगों को इतना पसंद आया. And season 2 हमने shoot किया है. कब release होगा I don't know, but shoot तो ख़त्म हो चुका है. But बहुत मज़ेदार बना है. Because क्या होता है season 1 के बाद हम audience का feedback भी लेते हैं. एक energy मिल जाती है to try something else. You know, because थोड़ा वो stress चला जाता है कि ये show has okay, it's done well now. एक fan base है. बन गया है. हाँ. अभी उस fan base के expectations को meet करना है और उन्हें surprise करना है और नए fans भी लाने हैं. So it's fun. Broken News 2 में भी ये हुआ. I noticed कि season 2 को ज़्यादा प्यार मिला compared to season 1 and बहुत लोगों ने in fact season 1 फिर से जाके देखा, rewatch किया या पहली बार उन्होंने देखा. So I enjoy. बतौर एक्टर कुछ ऐसा है आपके जहन में दिमाग के कि अविनाश दिस इज समथिंग दैट आई वोंट डू, आई वोंट डू. जैसे कुछ एक्ट्रेसेस हैं या जो एक्सपोज करना या बहुत ज़्यादा बोल्ड सीन्स देना कंफर्टेबल नहीं है, या कुछ ऐसी हैं जो बोलते नहीं हम गाली वाले कुछ ऐसे नहीं कर सकते जिसमें गाली देनी हो, कुछ हैं जिनको वॉयलेंस वाले कैरेक्टर्स नहीं. आपके साथ कुछ ऐसा है? गालियाँ सब कुछ किया है ऑलरेडी मैंने. मुझे क्या नहीं करना है इस पे ज़्यादा मेरा फोकस कभी गया ही नहीं है. मैंने वो यूनिवर्स में एनर्जी दी ही नहीं है. बिकॉज यू हैव टू हैव एन ओपन माइंड. बिकॉज किस टाइप का प्रोजेक्ट, क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, क्या माउंटिंग हैं, बिना वो जाने मैं कभी भी खुद को किसी चीज़ के लिए लिमिट नहीं करूँगी. सो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि मैं क्या करना चाहूँगी. बिकॉज कोई भी एक्टर ये सोच के नहीं अप्रोच करेगा कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगी. बिकॉज इन सम सिचुएशंस इट मे बी हैंडल्ड वेरी डिफरेंटली. यू नो व्हाट आई एम सेइंग? इट कैन बी, अगर किसी एक फिल्म में एक लव मेकिंग सीन दिखा रहे हैं तो हमेशा इसका ऐसा नहीं होता कि कैमरा उन पे है. समटाइम्स इट कैन बी द कैमरा इज रियली फार, इट्स आउट, यू आर शोइंग अ vibe, you're just showing a bit of sort of an emotion and energy. So treatment पे बहुत dependent है. However, I feel like मैं भी evolve हो रही हूँ, तो मुझे पता नहीं किस चीज़ से मैं शायद uncomfortable हो जाऊँ या मुझे लग रहा है कि मैं ये नहीं करूँगी. But in that moment, if I feel like no, I trust the aesthetic with which it's going to happen, तो मैं कभी सोचना नहीं चाहूँगी क्या नहीं करना है. इनफैक्ट मेरी सारी एनर्जी यही सोचने में है कि मैं क्या करना चाहूँगी. बेहद खूबसूरत जवाब. एक चीज़ और, ताज़ा खबर 2 बिना स्पॉइलर दिए अगर कुछ बता सको, क्योंकि स्पॉइलर तो ना मैं चाहूँगा ना ऑडियंस, बट उसके अलावा एक चीज़ कह सकती हूँ कि इस बार एक्शन बहुत है. भुवन की फैन फॉलोइंग कैसी है? देखा कुछ सेट पे? क्योंकि यूथ में या जो नई ऑडियंस है सिनेमा की, उनमें बहुत प्यार मिलता है भुवन को. है ना? कभी कुछ ऐसा आपने विटनेस किया कि यार कमाल है? ऑफ कोर्स, आई थिंक भुवन के फैंस बहुत लॉयल हैं, दे आर वेरी स्वीट, और वो ना कि भुवन बट सबको प्यार देते हैं. सो उसके फैंस ने हमें भी बहुत प्यार दिया है. आई थिंक ये बहुत कमेंडेबल बात है कि जब एज अ यूट्यूबर यू एस्टैब्लिश्ड योरसेल्फ, उसके बाद टू क्रिएट योर ओन शो, to produce it is amazing. And as a content creator, to sort of build that graph, it's amazing. और बहुत लोग कर रहे हैं ऐसा अभी. सब पूरी तरह से ठीक से नहीं कर पाते, but भुवन ने बहुत अच्छी तरह से किया है and he's really hard working and I really respect that about him, you know, कि उसका एक गोल होता है और फिर वो बस अचीव. कोई प्रोजेक्ट आपने बहुत शिद्दत से किया, टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी कारण से नहीं चल पाया, जो बोलते हैं ना हिट नहीं हुआ वो. बतौर एक्टर आप पे उसका कुछ फर्क पड़ता है कि यार चला ही नहीं है तो, या उससे आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स पे कुछ असर पड़ता है, लाइनअप्स पे? सी ऐसे एक्चुअली बहुत प्रोजेक्ट्स हुए हैं जो लोगों को पता भी नहीं है मैंने किए हैं, जो रिलीज़ नहीं हुए हैं या उनका शूट नहीं हुआ है, यू नो, आधा अधूरा रहा है. अनुभव सिन्हा जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. वंडरफुल कास्ट, ऋचा चड्ढा, मनोज पावा, पवन मल्होत्रा, प्रतीक बब्बर, दिव्या दत्ता, सौरभ शुक्ला, पंकज त्रिपाठी जी, इतने इनक्रेडिबल एक्टर्स थे. हमने वो लखनऊ में, विनय पाठक, हमने शूट भी की थी. बट वो आई थिंक
इवेंचुअली दे नीडेड टू शूट मोर बट वो हो नहीं पाया और वो फिल्म आई डोंट नो कहाँ है. वो फिल्म अटकी हुई है अभी तक. I शूट don't- पूरा हुआ? कुछ 5 साल पहले. तो Okay. I'm guessing it's not going to release. But ऐसे I mean in an actor's life ऐसे बहुत होता है कि आपने आपने भी सुना होगा कि शूट की हुई चीज़ें नहीं आती या for whatever reason शायद क्रिएटिवली कुछ इश्यूज हुए होंगे. आई डोंट नो. बट इट इज़ डिफ़िकल्ट जब आप मेहनत करते हो और अगर कुछ चीज़ रिलीज़ नहीं होती या अगर उसका रिसेप्शन अप टू एक्सपेक्टेशंस नहीं होता. आई फील पर्सनली कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं वो मेहनत करती हूँ और होते हैं मेरे एक्सपेक्टेशंस, क्यों नहीं होंगे, बिल्कुल. राइट? होते हैं एक्सपेक्टेशंस बट इवेंचुअली जो रिजल्ट होता है आई डोंट बेस माई हैप्पीनेस कम्प्लीटली ऑन दैट और माई मेमोरी ऑफ द प्रोजेक्ट. बिकॉज फिर अचानक मैंने बहुत इंपॉर्टेंस दे दिया है सिर्फ उस मोमेंट को और जो मैंने शूटिंग प्रोसेस को एंजॉय किया बस इतनी आसानी से मैं वो भूल जाऊँ, ऐसे थोड़ी ना होगा. येस बट यू जस्ट स्ट्रेंथन योर सेल्फ विद टाइम. आई थिंक जितना आप ये ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हो उतना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हो. सो ऐसे बहुत हुआ है कि मेरे प्रोजेक्ट्स शुरू नहीं हुए या एक दो आके चले गए. एज एन एक्टर आई डोंट वॉन्ट टू ऑलवेज attach my self-worth to the outcome of a project because sometimes it may not work out for several reasons. मेहनत हमेशा जाती है उतने ही प्यार से किया जाता है बट अगर वो डेस्टिनी नहीं है प्रोजेक्ट की तो वो नहीं है, कोई बात नहीं. you have to keep rolling with it. इंडस्ट्री में सर्वाइव करना है तो बस जैसे एक्टर्स लाइफ ऑन स्क्रीन इम्प्रोवाइज करते हैं वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी हम इम्प्रोवाइज करते हैं. अच्छा नहीं चला कोई बात नहीं, 1-2 दिन we'll be sad, 1-2 दिन चलो 1 हफ्ता we'll be sad, but I won't stop myself. गुस्सा आ रहा है तो पूरी तरह से आने दो गुस्सा, रोना है पूरी तरह से रो लो, हंसना है तो खुल के हंसो. खुद को रिस्ट्रिक्ट करना मुझे पसंद नहीं है. आखिरी बार रोए कब थे? I think last week I was I'm very close to my grandparents and my grandfather wasn't feeling well, so I just got a little moved by that. Is he good now? Yeah, he's good, touch wood, he's good. Thank you. बहुत बार किसी ना किसी वजह से प्रोजेक्ट अटक जाता है, जी. रिलीज नहीं हो पा रहा है या जो भी. Yeah. एक इसी का दूसरा पहलू है, बहुत बार किसी ना किसी वजह से एक्टर को रिप्लेस कर दिया जाता जी. है. कोई भी रीजन हो सकता जी. है, बहुत सारे होते हैं. जी. आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? इनफैक्ट मैंने रिप्लेस किया है जब पहले एक्टर के पास डेट नहीं था बट वो कभी पता नहीं चलता टू बी ऑनेस्ट. मेरे साथ ऐसे कभी एक्सट्रीम नहीं हुआ है कि मुझे साइन मैंने किया है और अगले दिन किसी और को, मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया है. बट आई नो कि बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है. बट आई वुड से दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर ऑल्सो वेरी प्रोफेशनल नाउ कि क्वाइट ट्रांसपेरेंट टू कम्युनिकेट कि फॉर वट एवर रीजन वर्कआउट नहीं हुआ है. बट आई विल से कि सिर्फ किसी प्रोजेक्ट को साइन करना ज़रूरी नहीं, आपको फिर वो शूटिंग शुरू करना तो ही आप बता सकते हो. बिकॉज आजकल बहुत चीज़ें इट्स यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड. इसलिए आज फॉर अ प्रोजेक्ट टू रिलीज इट्स सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है एंड आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड. बड़ी बड़ी फिल्में कभी कभी अटक जाती हैं तो जब मेरा कोई भी प्रोजेक्ट निकलता है मोर देन व्हाट इज द रिजल्ट आउटकम आई जस्ट फील हैप्पी इट्स आउट इन द वर्ल्ड. आप उसे एंजॉय करें, आप उसे पसंद ना करें, दैट इज बेटर देन आप उसे इग्नोर करें. आई रादर यू हैव एन ओपिनियन. इफ यू हैव एन ओपिनियन इट मीन्स समथिंग्स एटलीस्ट कनेक्टेड. If you don't care about it, that's worse, don't you think? It's worse. That hurts me more. To be honest, that hurts me more. जब ये प्रोजेक्ट से पता ही नहीं वो चुपता है. आपने साउथ में भी काम किया है ना? एक ही फिल्म की है, but मुझे I'd like to explore more. हाँ जी. हाथी मेरे साथी हिंदी में नाम था और तमिल तेलुगु वगैरह में अलग नाम था. कार्डन. हाँ. वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने बोला ना यू लाइक लव टू मेक मोर. बिल्कुल बहुत अच्छा था. राना के साथ मैंने काम किया था. ही इज़ वंडरफुल. आई थिंक वो सिर्फ एक्टर भी नहीं, ही इज़ प्रोड्यूसर एज वेल एंड ही हैज़ सो मच नॉलेज अबाउट सो मेनी थिंग्स. ही इज़ अ रियली कूल गाय. वो कहानी भी बहुत अच्छी थी. इट वाज ऑल अराउंड द मैन वर्सेस नेचर, द फिलोसफी ऑफ हम एनक्रोच कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं एनिमल्स एनक्रोच कर रहे हैं, बट हम एनक्रोच कर रहे हैं. एंड इट वाज अ वेरी इमोशनल सेंसिटिव फिल्म. प्रभु सॉलोमन हैड डायरेक्टेड इट एंड हमने केरला में भी शूट किया था, फिर कुछ पैच वर्क इधर उधर भी किया था. एंड मुझे मज़ा आया स्पेशली विद द लैंग्वेज, क्योंकि मैं जिब्रिश में बात नहीं कर रही थी. मैं एक्चुअली सोच समझ के क्या लाइन है
वो लिख के उसको तोड़ के वो देवनागरी में प्रोनाउंसिएशंस लिख के पहले तेलुगु में फिर तमिल में फिर हिंदी में। हिंदी तो थोड़ा स्ट्रेसफुल था वो, बिकॉज प्रेपरेशन का वक्त नहीं था ज़्यादा। सो होपफुली अगर अगली बार मौका मुझे मिलेगा तो ठीक से प्रिपेयर कर पाऊंगी, बिकॉज बहुत लास्ट मिनट में आई थी उस फिल्म में। सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। वहाँ के वर्किंग एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में बॉलीवुड के अकॉर्डिंग कुछ अंतर फील करते हो? सी मैंने एक ही फिल्म की है। हाँ, so एक फिल्म के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पे आपने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं जी। तो जिनसे बात होती है मेरी, कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे वो लोग बहुत वक्त के पाबंद हैं, फिक्स टाइम पे शूट शुरू होगा, Right. फिक्स टाइम पे ख़त्म होगा, लेट नहीं आते हैं, बहुत रिस्पेक्ट रहती है एक दूसरे की, वो सब चीज़ें वर्किंग वाइज Right. वहाँ पे और यहाँ पे कुछ फ़र्क है कि जैसे अभी हम लोगों ने शुरू में ही बात करी ना कि लोग अक्सर लेट आ रहे हैं, तो वहाँ भी ये चीज़ होती है? सी मैंने एक ही प्रोजेक्ट किया है, सो आई कांट स्पीक फ्रॉम दैट मच एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट, बट ऑल्सो हर प्रोडक्शन हाउस और हर फिल्म सेट की एनर्जी अलग होती है। इट डजंट मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड। मैंने गुरिंदर चड्ढा के साथ बीचम हाउस नाम की एक ब्रिटिश टीवी सीरीज की है, एक फ्रेंच फिल्म भी की है जो इंडिया में शॉट थी, फिर हमारे बॉलीवुड में जो हम करते हैं वो साउथ भी। सो इन एवरी प्रोजेक्ट आई हैव डन द पैशन हैज बिन द सेम। फॉर्चुनेटली मैंने आज तक एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया है जहाँ पे लोगों की इज्जत नहीं हो रही है या प्यार नहीं है। टचवुड, आई एम वेरी लकी कि ऐसा मैंने एक्सपीरियंस अब तक नहीं किया है। आई मीन थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हो जाता है वो तो हम नोटिस करते हैं, बट ओवरऑल एनर्जी हैज़ बिन गुड। सो आई कांट रियली आंसर विद रिस्पेक्ट टू दैट, बट सी सिनेमा व्हेन देयर इज दैट मच पैशन, सिनेमा में लैंग्वेज का बैरियर कभी होता ही नहीं है। यू आर वर्किंग फॉर अ लार्जर, द लव ऑफ अ लार्जर स्टोरी, एंड my memory actually of that film is that there was a simplicity on that set, जहाँ पे I would say तामझाम कम था। बट हमारे यहाँ पे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे वो तामझाम का स्कोप नहीं है, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें होता है बट उसमें भी मज़ा है और उसमें भी मज़ा है। देयर इज नो वन पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिल्म सेट, राइट? अ डिफरेंट फिल्म सेट एंड अ डिफरेंट स्केल, different actors will require a different atmosphere. हम तो जंगल में शूट कर रहे थे जहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था, तो एक दूसरे से बातें हो रही थी। That is the difference, because phones ही नहीं थे, so सब phones में लगे हुए नहीं थे, सब बातें कर रहे थे। कि बहुत बार फिल्मों के बजट इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि एक्टर्स मोटी फीस ले जा रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिल्म, प्रोड्यूसर्स आर इन्वेस्टिंग इन एन एक्टर। कि 200 करोड़ 400 करोड़ की फिल्म है जिसमें से 100 150 200 करोड़ तो कुछ एक्टर्स ही ले गए, बचे हुए पैसे से फिल्म बन रही है। डू यू थिंक इज इट राइट? This is not a question of right or wrong actually, it's a question of the requirement and the need of a film. अगर एक production house है जिनके पास एक कहानी है that demands a star, that brings that equity, and if that star demands a certain fee, then so be it from that production house. हर कहानी की एक रिक्वायरमेंट होती है। सो इसमें सही गलत की बात नहीं है, बट वाइज बिजनेस डिसीजंस आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर अ फिल्म टू वर्क। ये क्वेश्चन आई गेस इज मोर फॉर परहैप्स प्रोजेक्ट्स जिनके पास जिन्होंने फाइनेंशियली वो शायद वाइज डिसीजंस नहीं किए हैं, जो फिर आफ्टर मैथ में लगता है कि वी हैव दी स्टार्स बट फिल्म नहीं चली। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कहानी बहुत ज़रूरी है। आप आज ऑडियंस को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। रिएक्शंस की बात हो रही है, एक और टॉपिक है इनसाइडर आउटसाइडर वाला। अक्सर बात चलती है ना कि ये तो इनसाइडर हैं, ये तो स्टार किड हैं। आपके साथ वो टैग नहीं लगा कि ये तो स्टार किड हैं तो इसलिए इनको तवज्जो मिल रही है? कहीं ना कहीं जब भी बात होती है, जिन भी लोगों से होती है, वो वर्क या फिल्मोग्राफी की बेसिस पे होती है। हाउ डू यू टेक इट? वेल, आई एम हैप्पी, I'm grateful. But the thing is, insider, outsider, I mean, in your friend circle, don't you have an inner circle? बाकी भी हैं दोस्त, but inner circle है ही. You know, all these terms and all of that, ये interviews में discuss करने के लिए, it's fun, but actually when it comes to casting for films, when it comes to making something, all these words don't matter. बहुत insiders भी हैं जो काम नहीं कर रहे। ऐसा आउटसाइडर इनसाइडर ये दीज आर जस्ट नोशंस, ऐसा नहीं है। सबके अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। बहुत बार इवन इफ़ यू आर वन फिल्म ओल्ड, आप एक कुछ कर जाते हैं, आपको प्यार मिलता है, देन यू बिकम
an insider. The industry is not a closed space. The industry is an open field. It's a beautiful field. People from all religions, all walks of life, सब एक साथ काम कर रहे हैं और सब उतने ही ज़रूरी हैं. You know, I think of a film set as the human body, जहाँ पे the lighting, maybe is your lungs, the cinematography is your arms, the directors, your brain, the feet, producers, the actors are the heart. With the heart is important, the actors are important, but they are nothing without everything else. So for this human body to work, you need everything working properly. हमारे स्पॉट दादा उतने ही ज़रूरी हैं हमारे लिए. उनके बिना एक सेट नहीं काम कर सकता. तो आई होप दे ऑल्सो नो दैट. सो एवरी पर्सन इज दैट इम्पॉर्टेंट ऑन अ फिल्म सेट. आपके इस जवाब से मेरे को इमरान हाशमी की भी एक वेब सीरीज़ आई थी, उसका एक डायलॉग याद आ गया कि आउटसाइडर जब तक चिल्ला रहे हैं जब तक वो इनर सर्कल का पार्ट नहीं बन जाते. या आई मीन मेरे लिए ना, सी जब आप इनसाइड आउटसाइड बोलते हैं तो मेरे दिमाग में एक सर्कल आता है. बट हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बाउंड्रीज नहीं है. इट्स you're flowing in and out. So मुझे ये कॉन्सेप्ट समझ में आता ही नहीं है. इनसाइडर आउटसाइडर का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता बिकॉज मेहनत सबकी होती है. यस, शायद वो स्टार्टिंग पॉइंट्स अलग होते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं होती. बिकॉज इवेंचुअली सस्टेन करना इंपॉर्टेंट है. यू नो, आपके गोल्स में अगर आपको लाइफ लॉन्ग काम करना है तो उतनी मेहनत से ही तो वो गार्ड के आगे चलेगी. एक ही आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, 2, 3, 4, 5, पर उसके बाद आपको अपने बल से ही तो आगे करना है. बिकॉज हमने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं बट फॉर वट एवर रीज़न वो सस्टेन नहीं कर पाए. एंड अ बिग थिंग विद दैट इज ऑल्सो यू नीड दैट बैलेंस एंड दैट इमोशनल स्ट्रेंथ टू टेक योर वर्क सीरियसली, बट एट द सेम टाइम डोंट टेक योर सेल्फ दैट सीरियसली. लर्न टू बी लिटिल लाइट, लर्न टू laugh some things off, you know. And a lot of the times we're not in the center of our universe. मतलब हम ही important नहीं, बहुत important चीज़ें चल रही है दुनिया में. You know, sometimes people can be in a bubble. So बहुत ज़रूरी है कि आप ज़िंदगी जिएं. सोशल मीडिया को लेके कितना सीरियस रहते हो? यू फील इट्स लाइक पार्ट, एक जॉब जैसा है कि यार पोस्ट करना ही करना है? इट्स लाइक कि ठीक है आज फ्री हूँ तो कर दिया, या यू हैव सम टीम जो पूरा मैनेज कर रही है? नो, आई डोंट हैव अ टीम. मैं सोशल मीडिया मेरा खुद का ही मैनेज करती हूँ. आई थिंक सोशल मीडिया टुडे इज लाइक अ डिजिटल स्क्रैप बुक. फॉर मी इट्स आर्काइव्स, इट्स मेमोरीज, एंड आई एंजॉय इट. बट आई एम नॉट अ कंटेंट क्रिएटर और एन इन्फ्लुएंसर बाय प्रोफेशन. सो मेरे लिए वो एक स्ट्रेसफुल बात नहीं है. बट टुडे इट्स अ पार्ट ऑफ द जॉब, राइट? बिकॉज आई थिंक इट्स वंडरफुल कि आज एक एवेन्यू है कि मैं अपना टैलेंट दिखा सकती हूँ. इट्स पार्ट ऑफ इट, या इट्स पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ व्हाट शोबिज इज टुडे. तो आई एंजॉय इट, आई एम ओके विद इट एज लॉन्ग एज इट डजंट स्ट्रेस मी आउट. या ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा मेहनत की हो? आई नो हर प्रोजेक्ट मेहनत मांगता है, बट कोई एक होता है ना कि अविनाश इसमें तो सबसे ज़्यादा खून पसीना लगा दिया पूरा. इमोशनल ग्रोथ, खून पसीना हमेशा एक्शन से नहीं होता. इंटरनल गिल्टी माइंड्स. इट वाज नॉट, इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड इवन सीजन 2 ऑफ ब्रोकन न्यूज़, बिकॉज आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड इट, बट राधा भार्गव का जो किरदार है, शी गोज थ्रू अ वेरी क्रेजी ग्राफ पहली बार एक्चुअली. सो आपने अगर नोटिस किया है, मैंने बहुत जो कैरेक्टर्स काफ़ी प्ले किए हैं, a lot of them are characters who are on the right side of things, you know, who want to do well, who is fighting for justice, whose choices you agree with. Season 2 of The Broken News में मज़ा इसलिए आया because Radha was making unlikable choices and I enjoyed that, but that was also difficult because मुझे वो justify करना पड़ा. You know what I'm saying? So it was interesting for me to do that. And which other, I would say, challenging? I'd done a series called A Crackdown, directed by Apurva Lakhya, जहाँ पे मैंने पहली बार action explore किया था. And action is always challenging to do for the first time. So that was really fun. Yeah, I would say these things. I asked you कि जो चीज़ें बतौर एक्टर you won't like want to do, आपने बताया. But is there something that you are deliberately कि अविनाश कुछ ऐसा मिले तो मज़ा ही आ जाए?
कोई ऐसा रोल, कुछ ऐसा सोचते हो कि एक बार Yes. वर्दी पहननी है पुलिस की, या एक बार कुछ ऐसा करना है, कुछ फिक्शन करना है? मुझे पीरियड ड्रामा करना है. हम्म, मुझे इसका जवाब पता है. हाँ. I want to do a period drama. I love to dance, so I would love the opportunity to do something cinematic जिसमें मैं कुछ अदाएं, कुछ पलट ऐसा कुछ नज़ाकत दिखा सकूं, हाँ. which is your quintessential Indian Bollywood film, बहुत मजा आएगा. किसके मैं साथ बहुत रोमांस चाहती करना हूँ. चाहेंगे? जो भी आपने बोला ना, कुछ अभी अदाएं किसके दिखा साथ सकूं. रोमांस करना चाहूंगी हाँ. वो मैंने नहीं सोचा, हाँ. बट ऐसा कुछ किरदार जो मे बी इज इन a different time. That's why I said period. It could be a warrior, it could be anything. But जहाँ पे वो एक landscape, वो एक timeline अलग है, the costumes, the clothes are different, maybe the language is different. That will be fun because मैंने बहुत जो काम किया है वो rooted in reality, in sort of present times किया है. And love stories ज़्यादा बन नहीं रही, but I love a good love story. I don't know लोग क्यों नहीं बना रहे, but I would love to do a love story. These films that we've grown up on, your DDLJs, your कुछ होता है, your जब we met, ये जो films हैं, they're so beautiful. और आज भी हम वही references हैं, वही तो हम याद करते हैं. So I would love to do a beautiful love story. मैंने वही तो पूछा था ना कि ऐसी ब्यूटीफुल लव स्टोरी में किसके साथ रोमांस करना चाहोगे? एक तो फैन में शाहरुख को रोमांस नहीं किया था, तो वो इच्छा यहाँ पूरी. वो तो वो एट सम पॉइंट. Ranbir and Ranveer are so good. Both of them are wonderful. I think Vijay Verma is also such a versatile actor. Although उन्होंने उनका जो काम है वो he's always like a serial killer or some romantic side अभी बाहर नहीं आई. हाँ, so मुझे I like to think of actors जो typically ये नहीं कर रहे हैं. That's why I'm thinking of that. I think Vicky is wonderful also. Love to work with Vicky also. But yeah, Ranveer and Ranbir are two actors जिनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है. Yeah. डायरेक्टर्स ऐसे जो विश लिस्ट में हो? श्रीराम राघवन, जोया अख्तर, Konkana Sen Sharma. I think her films Death in the Gunge and even in Love Story, she's incredible. Anurag Basu. I'm thinking of films that I really like. Imtiaz Ali. I mean, there are so many. The list is endless, actually. These are filmmakers that I really, really love. And Greta Gerwig. Why am I just saying India? I'm thinking international as well. Of course. Sean Baker. Scorsese. Look, I mean, the list is endless. But I do think that वो कहानी आपको पकड़ लेती है, कहीं ना कहीं वो पकड़ लेती है. You just have to keep doing it, and in the process आपको बस खुद को खोना नहीं है, because वक्त लगता है. काम मांगने में झिझकते हो आप? जैसे नीना गुप्ता, गजराज, दे आर वेरी ओपन कि अविनाश मैं जाके बोलता हूँ कि मेरे को इनके साथ काम करना है, कुछ हो मेरे लिए बताइएगा. ऑफ कोर्स, बट इसमें तो कुछ मतलब शर्म की बात है ही नहीं. अगर मुझे किसी डायरेक्टर के साथ काम करना है तो मैं बिल्कुल जाके कहती हूँ दैट आई वुड लव टू वर्क विथ मी, हियर्स माय शो रील. मैंने मेरी शो रील बना के रखी है फॉर वर्क इन इंडिया एंड इंटरनेशनल, जहाँ पे मेरे कुछ सीन्स हैं, बिकॉज हम अज्यूम नहीं कर सकते कि सबने आपका काम देखा है. तो मैं बस ऐसे ही नहीं जाके कहूँगी, बट मैं कहूँगी कि मेरी शो रील है एंड आई वुड लव फॉर यू टू वॉच इट, एंड जस्ट जहन में रखिए अगर कुछ होगा तो आई एम हैप्पी टू ऑडिशन फॉर इट. सो आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग रॉन्ग टू से, बट लोगों से सिर्फ इसके लिए बार बार मिलना, आई थिंक फिर वो लोग समझ जाते हैं. सिर्फ वो एक मतलबी इक्वेशन हमेशा रखना, आई थिंक वो लोग पकड़ लेते हैं. ऐसा बहुत होता है, नीड बेस्ड इक्वेशंस होते हैं, राइट? सो इन द इंडस्ट्री a lot of the times there are genuine bonds, but there are a lot of equations also जो एक need based equations हैं, where both are getting something from each other, इसलिए वो equations चल रहे हैं. अगर आपका अच्छा हो रहा है तो कुछ लोग हैं जो आपसे अच्छे हैं, फिर पता चल जाता है. अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो वो लोग कहाँ है पता नहीं. So you have to be very aware. और इसलिए मैंने कहा कि खुद को थोड़ा lightly रखना चाहिए, थोड़ा aware रहना चाहिए, because people also change when your work also sort of takes a different route. Yeah. श्रेया पिलगांवकर का हिडन टैलेंट क्या है? कुछ है? Well, I think I've not
dance that much on screen, but I think मैं अच्छा नाचती हूँ. गाना भी गा लेती हूँ. हाँ, थोड़ा ये तो बहुत. मेरी लिस्ट में था लास्ट में कि आपसे कुछ गुनगुनाया जाए, कुछ गवाया जाए. ना हो के भी करीब तू हमेशा साथ था, कि 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया. लिरिक्स क्या फिर? जिस्म का हर रुआ तेरे हवाले कर दिया. ब्यूटीफुल. थोड़ा काफी बेसुरा गया, बट ठीक नहीं, है. अच्छा है, मतलब प्यारा है. ठीक है, आखिरी सवाल. और अभी हम आपको कहाँ कहाँ देख पाएंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? अब तो मेरी शूट की शुरुआत होगी. ऑफ कोर्स ताज़ा खबर सीजन 2 है, but I'm going to be starting a film soon, which I'm very excited about because I think I'm focusing more on film work now because जब आप बहुत सीरीज करते हैं तो लोगों को लगता है कि आप बस सीरीज करना चाहते OTT हैं. वाले हो गए. हाँ, तो ये लेबल्स और ये सब, आई थिंक पीपल शुड स्टॉप इंट्रोड्यूसिंग एनी एक्टर एज फिल्म एक्टर, टीवी एक्टर, OTT एक्टर. बस एक्टर है ना, एक्टर ही काफ़ी है. So I have Taza Khabar season 2 coming up. I have a film shoot that I'm going to start, and yeah, right now I'm leaving for LA. I'm really excited. I'm on the jury of the International Indian Film Festival of LA. Oh, So वहाँ wow. पे जाके I'm excited to watch films. मुझे film festivals attend करना बहुत पसंद है. You know, you meet new people. There are so many beautiful independent voices we have. Filmmakers, writers, and these are the people I really want to work with because ये ऐसे भी लोग हैं जो आपके साथ भी बढ़ना चाहते हैं. हम हमेशा वो करते हैं, बट यहाँ से भी ऊपर ले जाने के लिए एक साथ चाहिए. बहुत लोग हैं. सो थैंक यू सो मच श्रेया हमारे Thank साथ जुड़ने के you. लिए, इस बातचीत के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट जो आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं. Thank you. ताज़ा खबर 2 के लिए हम सब ऑलरेडी बहुत एक्साइटेड हैं. Thank you. और जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे हम आपको बार बार पकड़ते रहेंगे बात करने के लिए. और मैं वक्त पे आ जाऊंगी. Yes. So thank you so much for this बातचीत. Thank you so much. Hi, I'm Shreya Pragaukar and you're watching me on Bollywood Bubble.